हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ इंग्लिश पेडागोजी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो साबित होने वाली है सी टेट, यूपी टेट एंड यू टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज रीड का एग्जाम भी आपका आने वाला है और इंग्लिश एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है रीड के एग्जाम में। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, ये सारे जो भी टॉपिक मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन करे हैं, ये सारे ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो एक तरीके का आपका क्विक रिवीजन होगा जब आप इस तरह की जो वन लाइनर्स है वो चीजें पढ़ते हैं वीडियो से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रैटेजीज फॉर। पूछा गया कि स्कैनिंग और स्कीमिंग किसके लिए स्ट्रैटेजीज होती है। तो बेसिकली ये रीडिंग होता है। टाइम जो टाइप्स ऑफ रीडिंग होती है उसका एक पार्ट है स्कैनिंग एंड स्कीमिंग, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड हमारा है डिप्थोंग्स आर आल्सो नोन एज। तो डिप्थोंग को हम जो है डबल वोवल साउंड भी कहते हैं। ये जब मैंने आपको मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स पढ़ाए थे तो तब भी आपको बताया था। डिप्थोंग्स बेसिकली क्या होता है, डबल वोवल साउंड होता है। ठीक है, दो तरह के वोवल साउंड इससे निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है टीबीएलटी। टीबीएलटी बेसिकली होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ये क्वेश्चन सीटेट में तो कई बार पूछा गया है। टीबीएलटी एक एब्रीविएशन है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होता है। फोर्थ हमारा आपका आता है ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक प्राइमरी टीचर को किस तरीके से रीडिंग बच्चे को करवानी चाहिए, या उसके सामने जो रीडिंग जब शुरुआत करते हैं रीडिंग की तो किस तरीके से करवानी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन जो भी आएंगे तो उसमें आपको लिखना है पिक्चर बुक से। मतलब ये माना जाता है कि अगर टीचर जो है पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ाएगा तो बेहतर तरीके से बच्चे रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टेक्निक होती है बेसिकली वो किसके लिए यूज करी जाती हैं। आपका इनका जो आंसर होना चाहिए वो होगा हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंसेस। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं स्पेसिफिकली तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का मतलब है कि आपको ऐसे बच्चे को पढ़ाना है कि उसका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से हिल जाए। ठीक है, दिमाग में तूफान आ जाए, घर में अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो बेसिकली ये काम क्या करती है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, ये बच्चों को नए नए सेंटेंसेस बनाने में मदद करेगी। सिक्स देख लेते हैं। इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीलिंगुअलिज्म रीड के सिलेबस में मेंशन है तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज बेसिकली मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषितावाद क्या है। जब आप एक नई लैंग्वेज को सीखते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है और आपको ऑलरेडी कई सारी लैंग्वेजेस आती है तो क्या उससे आपको फायदा मिलेगा। तो बेसिकली ये एक एसेट है, पूंजी है ये, और एक रिसोर्सेज है। आपके लिए बेहतर होता है अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उससे कोई नई लैंग्वेज को सीखना हमेशा लाभदायक होता है। सेवेंथ है पोएट्री रिसाइटेशन हेल्प्स इन। जो पोएट्री रिसाइटेशन होती है वो बच्चे के इंटोनेशन एंड स्ट्रेस को जो है मतलब उसमें हेल्प करती है। बेसिकली पोएट्री रिसाइटेशन का मतलब होता है पोएट्री को बार बार पढ़ना। ठीक है, ये होता है बेसिकली पोएट्री रिसाइटेशन, जैसे इंग्लिश में होता है ना। तो जो टीचर पोएट्री पढ़ाता है तो पहले बच्चों से पढ़वाता है, तो उससे इंटोनेशन बच्चे सीखेंगे और स्ट्रेस कहाँ पे देना है, किस शब्द पे कितना दबाव डालना है वो समझेंगे। सिलेबस के बारे में समझेंगे। सिलेबस में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, उससे पहली वीडियो में वो आप देखेंगे। एट्थ आता है द राइज एंड फॉल ऑफ ए टोन इज। राइज एंड फॉल जो होती है टोन की वो क्या होती है, बेसिकली वो इंटोनेशन होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। राइज एंड फॉल मतलब जब आप एक पोइट्री पढ़ते हैं तो बेसिकली जो भी आप पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें कई बार आप ऊंचा स्वर लेते हैं, कई बार नीचा स्वर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो स्वरों का ऊंचा नीचा होना होता है ये होता है इंटोनेशन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज कुछ भी डाउट हो आपको या कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अभी हम स्पेशली रीड की तैयारी करेंगे जो कि मई में हमारा पेपर है रीड का, और आपका साथ ही साथ एमपी टेट की भी मैं कोशिश करूंगी कि साथ में लेके चल सकूं, बिकॉज एमपी टेट का एग्जाम भी आपका मार्च में है, तो कोशिश कर सकते हैं। चलिए नाइन्थ हमारा आता है लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट इन। लैंग्वेज स्किल्स है वो कैसे पढ़ानी चाहिए, तो वो इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ानी चाहिए। मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनर का कि एक साथ सारी मिलजुल के पढ़ाई जाती है। जब मतलब आपकी जो LSRW होती है लैंग्वेज स्किल, मतलब आपकी लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, तो साथ में पढ़ाएंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से समझेंगे। टेंथ है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज रिकमेंडेड बाय। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया था, पूछा जाता है बहुत बार, तो कुठारी कमीशन का ये रिकमेंडेशन था। 11th है हमारा फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद। फोनेटिक एस्पेक्ट लैंग्वेज का किससे डील करता है। जब आप कहते हो कि फोनेटिज्म, फोनेटिक, तो उसका मतलब क्या है, बेसिकली वो साउंड है, स्पेलिंग देता है एंड प्रोनाउंसिएशन से इसका मतलब होता है। फोनेटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रीड। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोनेटिक्स से। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, जो रीड इंग्लिश करके प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप देखना। बाकी ये सब रिविजन कराया जाएगा, इसका पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आएंगी।
चलिए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं हम कम्युनिकेटिव अप्रोच। एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिव अप्रोच किसके ऊपर फोकस करती है, तो वो लैंग्वेज यूज के ऊपर फोकस करती है। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि हमेशा जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो हमेशा लैंग्वेज यूज के ऊपर फोकस करती है कि आपको लैंग्वेज को कैसे यूज करना है। इंटेंसिव रीडिंग बेसिकली क्या होती है, वो होती है रीडिंग इन डिटेल, डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है गहराई में किसी चीज को पढ़ना। 14 देख लेते हैं कन्वर्जन थिंकिंग। इस कन्वर्जन थिंकिंग बेसिकली क्या होती है, थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। जब आप एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं तो वो कन्वर्जेंट होती है, जब आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोचते हैं तो वो डाइवर्जेंट होती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जब आपसे अगर टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपको क्या बनना है। अगर बच्चा बोले कि मुझे टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो इस या फिर डॉक्टर बनना है, तो अगर आपके पास बहुत सारे विचार हैं तो मतलब आपकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब है अगर मैंने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है तो आप बोलेंगे दिल्ली है, तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है, तो वो होता है बेसिकली कन्वर्जेंट। तो ये थिंकिंग है कि अगर आपका दिमाग एक ही डायरेक्शन में चलता है, आप ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते तो कन्वर्जेंट है, बहुत ज्यादा कुछ सोच पाते हैं तो डाइवर्जेंट है। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी किससे एसोसिएटेड होगा, बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। थिंकिंग इज बेसिकली, थिंकिंग क्या होती है, तो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है थिंकिंग, ये आप ध्यान रखेंगे। 18th हमारा है एडीएचडी। इज एडीएचडी बेसिकली एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अटेंशन डेफिसिट है, ये बेसिकली डेफिकेट लिखा हुआ है, टाइपो एरर है। हाँ, तो डेफिसिट हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। एडीएचडी की फुल फॉर्म आती है, मतलब इसमें बेसिकली बच्चे एक जगह बैठ नहीं पाते, उनको अटेंशन की कमी होती है, मतलब वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाते चीजों के ऊपर, ठीक है, अटेंशन नहीं दे पाते, ध्यान नहीं दे पाते। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा असेसमेंट होता है, तो डायग्नोस्टिक होता है एंड रेमेडियल होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मजेदार ये आपका होती है वन लाइनर्स। अगर आपको चीजें पहले से क्लियर हो तो बहुत अच्छे से इससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो चलते चलते, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। फोर जहाँ पे आएगा मतलब फॉर्मेटिव, ठीक है, लर्निंग के लिए असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इंडक्टिव मेथड स्टार्ट्स फ्रॉम, इंडक्टिव मेथड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गिविंग एग्जांपल्स, एग्जांपल्स पहले दिए जाते हैं इंडक्टिव मेथड में, उसके बाद आप इंडक्टिव मेथड से बच्चे को पढ़ाते हैं। एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड मेथड इज इन, एक्सटेंसिव यूज मतलब बहुत ज्यादा जो ऑडियो विजुअल मेथड का यूज होता है वो किस मेथड में होता है, तो वो डायरेक्ट मेथड होता है। इंग्लिश पढ़ाने का मेथड है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है यूज होते हैं, सबसे ज्यादा इसी में बेसिकली यूज होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली क्या होती है, कॉन्शियस होती है। कॉन्शियस का मतलब होता है जब आप पूरे होश हवास में कोई चीजें पढ़ते हो वो होती है लैंग्वेज लर्निंग। कॉन्शियस, लैंग्वेज एक्विजिशन सबकॉन्शियस है, इन दोनों को मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, लैंग्वेज लर्निंग होती है बेसिकली आप कोई लैंग्वेज को सीखते हैं, तो जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो ना, तो आप कैसे पढ़ते हो, आपका पूरा मन होता है, पूरे होश हवास में कोई लैंग्वेज सीखी जाती है। जबकि लैंग्वेज का अधिग्रहण, एक्विजिशन कैसे किया जाता है, वो सबकॉन्शियस है। जैसे कि बच्चे जो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं घर में, मातृभाषा, तो वो सुन करके सीखते हैं, वो दिमाग लगा करके नहीं सीखते। जबकि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फ्रेंच भाषा सीखो, तो आपको प्रॉपर रूल्स बुक दी जाएगी, समझाया जाएगा, दिमाग का इस्तेमाल होगा, तब आप फ्रेंच भाषा सीखेंगे। जबकि आपकी मातृभाषा, अगर मैं घर में बात करूँ, अधिग्रहण जिसका किया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है, बच्चा जब छोटा बच्चा सीखता है वो सिखाता नहीं है, खुद सीखता है, तो वो सबकॉन्शियस होता है। Content words are also called lexical word, ये होता है। स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, फ्लुएंसी एंड जंक्चर आर कंपोनेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, फ्लुएंसी और जंक्चर किसके कंपोनेंट है, स्पीच के, बोलने के। पैसिव वोकेबलरी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो रिसेप्टिव वोकेबलरी भी इसको कहते हैं। वर्ड दैट साउंड्स द सेम बट मीनिंग एंड स्पेलिंग इज डिफरेंट, ऐसे वर्ड जो सेम साउंड करते हैं जिनकी स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट होते हैं उनको होमोफोन्स कहा जाता है। वर्ड दैट कन्वे द मीनिंग गिवन इन डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकल, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को देखो, होमोफोन का एक बार मैं बता दूं, जिसके साउंड सेम आता है लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है शब्द की, और जो है इसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, ठीक है, वो होता है आपका होमोफोन्स। 29th हमारा आता है वर्ड दैट कन्वे द मीनिंग गिवन इन डिक्शनरी, ऐसे शब्द जो डिक्शनरी में दिए हुए होते हैं उसका मीनिंग होता है, उनको कहते हैं लेक्सिकल वर्ड। तो ये कुछ 29 आपके 29th हमने वन लाइनर डिस्कस करे थे। आप बोलेंगे आप 30 क्यों नहीं करे, तो 30 इसलिए नहीं करे क्योंकि मुझे फिर एक स्लाइड और बनानी पड़ती, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैंने 29 पे खत्म कर दिया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन का तरीका था। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप सो। फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट है, कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर फिलहाल के लिए चलिए इतना ही, और आगे आते रहेंगे, जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, और कोशिश करूंगी मैं आपका रीट का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करवा सकूँ। चलिए फिलहाल के लिए इतना, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज अपना ध्यान रखिएगा।
कोरोना फैल रहा है इसलिए थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़रूरी है। चलिए एक सेकेंड। ओके जी। ओके देन, बाय बाय।